घुटना दर्द, कमर दर्द, ठेहुनी में दर्द, माथा दर्द, छोटा मोटा सर्दी खांसी के लिए अभी अस्पताल मत आइए। ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर आपको मना कर रहा है कि आप अस्पताल मत आइए, लेकिन जब तक इमरजेंसी नहीं हो छोटा मोटा दर्द के लिए साधारण दवाई गांव देहात में लेके रहिए। अस्पताल आने का जरूरत नहीं है। होता क्या है कि आपको लगता है कि हम स्वस्थ हैं, मगर हो सकता है उस बीमारी का कीटाणु आपके शरीर में हो और आपको पता नहीं है। और ये बीमारी सांस के द्वारा ही फैलता है। कहा गया है कि 1 मीटर के दूरी पर, 1 मीटर का मतलब कम से कम 3 फीट के दूरी पर बात कीजिए। अगर हम आपको देखें तो कम से कम 6 फीट के दूरी पर हम आपको देखें, तो डॉक्टर 6 फीट से अगर मरीज को देखेगा तो क्या इलाज करेगा? तो अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो मत आइए। और ऐसे मैंने इतना भीड़ लगा के 50 आदमी से ऊपर अगर कहीं एक जगह इकट्ठा होगा तो डीएम साहब का आदेश है, गिरफ्तारी होगा। समझ लीजिए कि कितना बड़ा विपत्ति आने वाला है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को, बहुत मामूली तरीका से ले रहे हैं सब इस बीमारी को। क्योंकि हम वहाँ पे लिख के चिपकाए हुए हैं कि अभी स्थिति ये है कि हो सकता है 10 दिन 15 दिन के लिए क्लिनिक बंद करना पड़ेगा। मंदिर मस्जिद तक बंद हो गया, सिर्फ एक अस्पताल है जिसको अभी खोला गया है। मॉल दुकान बाजार सब बंद होने की स्थिति में है, ठीक है। और ये बीमारी सांस के द्वारा फैलता है। जरूरी नहीं है कि आपको बीमारी नहीं हो तो आप ये बीमारी किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। आपके शरीर में चुपचाप पड़ा रहेगा, दूसरे को जाके बीमार करेगा। उम्रदराज आदमी, बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी और बच्चा, जब तक बहुत जरूरी नहीं हो घर से मत निकालिए, घर में ही रखिए, ठीक है। बूढ़ा आदमी को होने का बहुत बड़ा संभावना है, बच्चा को होने का बहुत बड़ा संभावना है और बीमार आदमी को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जवान आदमी को ये बीमारी नहीं होगा, किसी को भी हो सकता है। और अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है। तो होगा क्या? होगा तो भगवान से मनाइएगा कि हम बचे, तो हो ही नहीं ऐसा कोई उपाय करें। नहीं होने का ये तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहिए, कम से कम बाहर निकलिए। और ये बात गांव में भी लोगों को समझाइए। छोटा मोटा इलाज के लिए जैसे अभी आप लोग आ रहे हैं, इसमें से अधिकतर लोग मामूली बीमारी के होंगे, साधारण बात के लिए अभी आए होंगे जो सामान्य है। इसको कोशिश कीजिए नहीं आए। अगर हम बोलें कि हम इमरजेंसी फीस अभी 2000 कर देते हैं तो इसमें से ज्यादातर लोग छट जाइएगा, बोलिएगा हम नहीं दिखेगा, हमें नहीं दिखेगा, हम बाबे में। मगर अगर हम 2000 रुपया करके आपको यहाँ से हटाए तो आप कहिएगा डॉक्टर साहब पैसा बढ़ाने के लिए ऐसा ऐसा ही। दूसरा बात है कि अगर अभी हम नंबर लगा के मरीज को देखेंगे तो आप लोग सब लोग हंगामा करते हैं, पहले हमर तो देह में देह रग रही, तो देह में देह रगड़ाएगा तो फिर बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी को, दूसरे से तीसरे को, और ये बहुत तेजी से फैलता है। मोदी जी जैसा आदमी भी बोल दिए हैं कि रविवार को घर में रहना है। इसका ये मतलब नहीं है कि सोमवार से बौखना है। जितना जरूरी हो, एकदम इमरजेंसी हो तभी समझिए बाहर आग लगा हुआ तो आप बाहर निकलिएगा, सुरक्षित जगह पे जाइएगा। भूकंप आता है तो आप बाजार में घूमते हैं, तो वैसे ही ये है। लेकिन अभी तक हम लोग का देश कुछ हद तक बचा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी बहुत क्रिटिकल फेज है। 15 दिन बहुत मुश्किल वाला होने वाला। अगर इस 15 दिन में हम लोग कंट्रोल कर लिए तो समझिए हो जाएगा, नहीं तो। और सबसे मुश्किल वाला बात है कि इस बीमारी का कोई अलग से लक्षण नहीं है। साधारण सर्दी खांसी जैसा, देह में दर्द, दम फूलना, इसी तरह से यह बीमारी आता है। आप नहीं समझ पाइएगा कि किसको ये बीमारी है और किसको ये बीमारी नहीं है। जैसे साधारण जुकाम होता है, जैसे साधारण खांसी होता है, उसी तरह से ये बीमारी आता है। और उसके बाद किसी किसी को, हालांकि 2% लोग ही मरता है, लेकिन अपने देश का आबादी 125 करोड़ से ऊपर हो गया। 125 करोड़ का अगर 2% होता है तो 3 करोड़ लोग साफ हो जाए, तो समझिए। और इस बात को अच्छी तरह से गांव देहात में जाके लोगों को समझाइए। क्योंकि हम डॉक्टर हैं तो मेरा भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी है कि लोगों को समझाएं, इसलिए समझा रहे हैं। इस बीमारी को हल्के से नहीं लीजिए और सब लोग खांसने पे आदत बनाइए कि मुंह पे हाथ रख के खांसेंगे, केहूनी ऐसे रख के खांसना है। अपना खांसी का धुलकन किसी दूसरे को नहीं देना, ठीक है। और ये आदत आज नहीं सब दिन के लिए बनाइए। खैनी बीड़ी गुटखा खाने वाले लोग जहाँ तहाँ थूकते हैं, इसका भी ध्यान रखिए। आप एक माने जहर दूसरे आदमी को दे रहे हैं तो जहाँ तहाँ थूकना नहीं है।
साफ स्वच्छता का आदत बनाना है, घर द्वार आसपास साफ रखना है, तभी ये बीमारी रोका जाएगा। और जितना बुजुर्ग आदमी है, 50 के पार के आदमी है, बहुत जरूरत हो तभी घर से निकलिए, नहीं तो घर में बंद रहिए। बंद रहने का मतलब अपना घर अंगना में रहिए, गांव देहात में रहिए, इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना। आप टेम्पू में बैठ के आइएगा, उसी टेम्पू में किसी को वो बीमारी होगा, खांस देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको वो बीमारी हो जाएगी, और आप अपने साथ उस बीमारी को घर में लेके जाइएगा, दूसरे को बीमार कीजिएगा, तीसरे को बीमार कीजिएगा। तो ठीक है। और एक दूसरे से कितना दूरी बना के रहना है? कम से कम 3 फीट। अपना हाथ पूरा खोलना है, इतना दूरी पे बैठना है, सट के नहीं बैठना। ठीक है। यहाँ